आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी सब्जेक्ट्स के अंतर्गत रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। रिप्रोडक्शन जो कि हमको तीन प्रकार से देखने को मिलता है एल्गी के मेंबर में। पहला जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा जिसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा जिसको हम कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज जो हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, जो तीसरी मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो जो एल्गी में हमको दिखाई देता है। तीन प्रकार से ये रिप्रोडक्शन हमको दिखाई देता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला जिसको हम कह रहे हैं आइसोगैमस। आइसोगैमस जो कि हम देख रहे हैं भाई कि दो प्रकार के मेंबर्स में क्लेमाइडोमोनास और क्लैडोफोरा नामक जो मेंबर या जो सदस्य हैं उसमें हमको दिखाई देता है। यहां हम देख रहे हैं कि आइसोगैमस की यहां पर निश्चित रूप से दो प्रकार के गैमीट हैं। देख रहे हैं हम कि जो कि साइज एंड शेप में, आकार और आकृति में हमको एक समान दिखाई दे रहे हैं, किंतु इनका कार्य फिजियोलॉजिकल रूप से एक दूसरे से अलग अलग होंगे। रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? तो जो मेल है या जो फीमेल है इसको हम प्लस स्टैंड या माइनस स्टैंड या मेल या फीमेल के नाम से पुकारते हैं। रिप्रोडक्शन के अंतर्गत क्या हुआ कि जो मेल और फीमेल है दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे। नजदीक आ जाने के बाद दोनों के अंदर जो कोशिका द्रव्य या जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में मिल जाएगा। मिल जाने के बाद दोनों के अंदर जो न्यूक्लियस है या जो केंद्रक दोनों का मिलेगा, और मिलने के द्वारा जैसे ही ये फ्यूज होगा या फर्टिलाइज होगा निश्चित रूप से ये जाइगोट का निर्माण कर देगा। जाइगोट का बनना निश्चित रूप से हम यहां देखते हैं कि जाइगोट का बनना मतलब जो आइसोगैमस है वो जो रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। दूसरा रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो आता है जिसको हम कह रहे हैं एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस यहां पर हम देख रहे हैं विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर या संरचना हमको दिखाई दे रही है। चारों तरफ से एक जिलेटिनस मटेरियल, एक चिपचिपा पदार्थ के द्वारा घिरा होता है और इसके अंदर अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये कोशिकाएं जिनको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल्स। लेकिन निश्चित रूप से जैसे हमने ऊपर देखा था वहां पर हमको जो गैमीट हैं एक समान दिखाई दे रहे थे, किंतु यहां पर जो हम मेल गैमीट्स देख रहे हैं ये एक दूसरे से अलग हैं, आकृति में और आकार में एक दूसरे से अलग हैं। जिसमें हमको जो छोटा गैमीट्स दिखाई दे रहा है जो आकृति में काफी छोटा है या स्मॉल है, जिसको हम कह रहे हैं मेल, और निश्चित रूप से इसमें ऊपर की ओर दो फ्लैजला पाई जाते हैं जिसके द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करेगा। दूसरी बात करें यदि हम फीमेल की बात करें तो मेल की तुलना में काफी हमको बड़ा दिखाई देता है और ये भी बाइफ्लैजलेट होता है। मेल जो है वो बहुत अधिक क्रियाशील होता है, फीमेल उसकी तुलना में कम क्रियाशील होता है। निश्चित रूप से जब रिप्रोडक्शन करेंगे या जब प्रजनन करेंगे तो दोनों मेल और फीमेल आपस में मिलेंगे। सबसे पहले इनके अंदर जो कोशिका द्रव्य है वो आपस में मिलेगा। मिल जाने के बाद इन दोनों के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है या जो केंद्रक पाया जाता है वो आपस में मिलेगा, और मिल जाने के द्वारा फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन करेगा, और उस फर्टिलाइजेशन के द्वारा एक गोल संरचना हमको बनती हुई दिखाई दे रही है जिसको हम कह रहे हैं जाइगोट। और इस तरीके से जो एनाइसोगैमस है ये जो रिप्रोडक्शन हम देख रहे हैं क्लेमाइडोमोनास, यूडोराइना और पेडोराइना नामक जो एल्गी है उसमें मुख्य रूप से दिखाई देता है। तीसरा रिप्रोडक्शन जिसको हम कह रहे हैं ऊगैमस। इसके पहले जो हमने दो रिप्रोडक्शन देखे उसमें बिल्कुल डिफरेंट तरीके के हमने गैमीट्स की बात करी थी। इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो तीन मेंबर में हमको दिखाई देता है एल्गी के, वॉलवॉक्स, उडोगोनियम एवं बाउचेरिया। यहां पर जो हम ऊगैमस की बात कर रहे हैं उसमें हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो बाउचेरिया का ले रहे हैं। यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहां पर जहां पर हम वहां पर मेल और फीमेल की बात कर रहे थे, यहां पर हम इसको नाम दे देते हैं। जो मेल है इसको हम कहते हैं एंथ्रीडियम और जो फीमेल है जिसको हम कह रहे हैं ऊगोनियम। इस प्रकार की जो एल्गी है बाउचेरिया निश्चित रूप से ताजे जल में या समुद्री जल में हमको दिखाई देती है, और इनकी जो पोजीशन है मेल और फीमेल की या एंथ्रीडियम या ऊगोनियम की एक दूसरे से अलग अलग मेंबरों में दिखाई देती है। निश्चित रूप से बाउचेरिया टेरिस्टेरिस में देखें तो जो ऊगोनियम है ये टर्मिनल एंड्स पे पाया जाता है, मतलब जो ऊगोनियम है निश्चित रूप से ऊपर की ओर हमको दिखाई देगा, और इसके दोनों एंड्स पर हमको एंथ्रीडियम जो है वो लेटरल साइट पर या पार्श्व शाखाओं पर हमको दिखाई देता है। एक और मेंबर्स ले रहे हैं जिसका नाम है बाउचेरिया जर्मिनेटा। यहां पर कंडीशन हम थोड़ी सी अलग देखेंगे। इसमें जो एंथ्रीडियम है वो टर्मिनल एंड्स पर ऊपर की ओर दिखाई देगा, और इसके आजू बाजू या पार्श्व शाखाओं पर या लेटरल साइट पर ऊगोनिया पाया जाता है। तो जो बाउचेरिया के मेंबर हैं उनकी अनेक स्पीसीज में हमको जो एंथ्रीडियम या जो ऊगोनियम की कंडीशन है या जो पोजीशन है वो हमको अलग अलग रूप से दिखाई देती है। रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? तो सबसे पहले बाउचेरिया का कोई एक फिलामेंट है उसमें सबसे पहले एंथ्रीडियम का निर्माण होता है। एंथ्रीडियम सबसे पहले स्टार्ट में एक ओभार के रूप में हमको दिखाई देगा,
जैसे ये उभार बनेगा तो ये निश्चित रूप से इसमें एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होगा या उसका निर्माण होगा, और इसमें जो एंथ्रीडियम की जो वॉल है इसमें एक अनुपस्थ पट, जिसको हम कह रहे हैं ट्रांसफर सेप्टम, उसका निर्माण होता है। यदि हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर भी निक्लोप्लाज्म पाया जाता है, और निश्चित रूप से इसके अंदर भी हमको एंथेरोजॉइट्स दिखाई देगा। एंथेरोजॉइट्स यदि हम इसको देखें तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस और 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, और इसी फ्लैजिला की सहायता से ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ओगोनियम के पास पहुंचेगा। जब एंथ्रियम का निर्माण हो जाता है उसी फिलामेंट पर दूसरा जो भाग हैगा, दूसरा जो उभार उत्पन्न होगा, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम कह रहे हैं ओगोनियम, उसका निर्माण होगा। देखने में यदि हम मेल की बात करते हैं तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में या सिलेंड्रिकल रूप में दिखाई देता है, लेकिन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये राउंड या गोल संरचना के रूप में हमको दिखाई देता है। निश्चित रूप से इसकी संरचना देखें तो ऊपर की ओर वीक पाई जाती है, अंदर की ओर वॉल पाई जाती है, जिसको हम कह रहे हैं ओगोनियम वॉल, और इसके अंदर oospore हमको दिखाई देता है। अब रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? तो सबसे पहले जो एंथ्रीडियम है ये एक विशेष संरचना का निर्माण करता है। अपन देखेंगे यहां पर लिखा है हुक शेप्ड एंथ्रीडियम, एक निश्चित रूप से एक हुक के समान आकृति बनाता है। इसलिए बनाता है क्योंकि इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम कह रहे हैं ओगोनियम, उसके पास पहुंचना है। जैसे ही ये उसके पास पहुंचेगा तो यहां पर जो सेप्टम से निकलने वाला, इसमें एक होल है जिसको हम कह रहे हैं, जिसकी सहायता से ये जो एंथेरोजॉइड्स है ये बाहर निकलेगा और अपनी फ्लैजिला की सहायता से इस वीक के अंदर पहुंचेगा। वीक के अंदर जैसे ही पहुंचेगा तो यहां हम देख रहे हैं मैनी न्यूक्लियस हैं, लेकिन जब रिप्रोडक्शन होगा तो केवल एक न्यूक्लियस, मतलब एक मेल न्यूक्लियस और एक फीमेल न्यूक्लियस आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, और फर्टिलाइजेशन करके oospore या जाइगोट का निर्माण करेंगे। और जाइगोट जैसे ही बनेगा तब ये रिप्रोडक्शन की जो तीसरी प्रोसेस है oogamous, वो कंप्लीट होते हुए हमको दिखाई देती है। और इस तरीके से जो एल्गी में हम जो देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी तीनों मेथड हमने देखी, और तीनों मेथड में किसी ना किसी तरीके का कोई परिवर्तन है। पहली कंडीशन जहां पर मेल और फीमेल गैमीट एक समान थे लेकिन कार्य करने में अलग थे। दूसरी मेथड में हमने देखा कि मेल और फीमेल एक दूसरे से आकृति और आकार में बिल्कुल अलग है। और जो तीसरा रिप्रोडक्शन देखा, यहां पर मेल और फीमेल को हम एंथ्रीडियम और ओगोनियम कहते हैं, और निश्चित रूप से इन दोनों की जो संरचना है या जो कार्य है वो भी एक दूसरे से अलग होता है। और इस तरीके के द्वारा जो एल्गी में पाया जाने वाला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यहां तक कंप्लीट होता है।